आज के लिए कोई क्वेश्चन है किसी को? कोई कल के परसों के सेशन से या अपने ही कोई मनन चिंतन से कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो जो बाबा से क्लियर कराने की आपकी इच्छा हो, तो बाबा जो है वो आपको। हाँ जी प्रियंका बहन, कुछ कह रहे? अच्छा, आवाज के लिए कह रहे, क्वेश्चन के लिए कह रहे? एक क्वेश्चन था किरण बहन का। अभी आप हो ना किरण बहन? ये आप ही हो जिन्होंने क्वेश्चन भेजा, क्योंकि हमारे बीच में दो किरण हैं। हम्म, म्यूट अनम्यूट करके प्लीज बताएं। आपका जो क्वेश्चन था आ, कि इस ज्ञान को समझ। हाँ जी किरण बहन, हाँ जी। आप ही हो? मैं किरण। जी दीदी। जी दीदी। ठीक ठीक। तो आपका क्वेश्चन था कि इस ज्ञान को समझने के बाद क्या हमें इस पार्ट में कुछ अचीव करने का विचार नहीं रखना चाहिए, या आत्मिक स्थिति में टिकना ही अंतिम पुरुषार्थ है, जिससे रोल में कोई इच्छा ही नहीं आएगी? हम्म। तो वैसे तो बाबा ने आज आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। आपने मुरली सुनी आज मॉर्निंग में? मुरली में बाबा ने बता दिया है ना, हम्म। हमने आपको वहां पर मेंशन भी किया था कि आपका क्वेश्चन का आंसर बाबा ने दे दिया है। कि वैसे तो जब तक आप अपनी आत्मिक शुद्ध रूप में स्थित हो, तो आपको अनुभव होगा कि आपको कोई भी इच्छा स्वयं उठती ही नहीं है। इच्छा ड्रामा अनुसार आती है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपने जो लिखा है कि पार्ट में कुछ अचीव करने का विचार नहीं रखना चाहिए, तो आप क्या आपके हाथों में है ये विचार आना? आपकी इच्छाएं आपके हाथों में है? हाँ जी, कोई भी बताए। नहीं। इच्छाएं किसके हाथों में है? इच्छाएं जी। कहाँ से आती हैं? इच्छा ड्रामा अनुसार आती है। रोल में राम अनुसार आती है। बिल्कुल। तो इच्छा ड्रामा अनुसार अगर आनी होगी तो वो आएगी। आप क्या कर सकते हो? आप अपने इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज में स्थित हो सकते हो। यानी जो आत्म अभिमानी हमारी रियल स्टेज है, वो है इच्छा मात्रम अविद्या। यानी मेरा सत्य मैं जानती हूँ कि मैं आत्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए ड्रामा से। मुझे मेरा सत्य पता है। लेकिन मन में अगर कोई भाव बार बार आ रहा है, कोई संकल्प बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो ड्रामा दे रहा है आपको। तो वो इच्छा बाबा को सौंप कर आप न्यारे हो जाओ। हम्म? मन ही इच्छा पैदा करता है। मन तो इच्छा पैदा करता है, लेकिन मन किसने दिया आपको? बाबा कहता है ना कि मन, तुम अपना तन मन धन तुमने सब मुझे अर्पण कर दिया है, तो तुम इस मन को अपना क्यों कहते हो? वो मन तुम्हारा है क्या अब? हाँ, आपने किया कि नहीं किया बाबा को अर्पण? ये मन अर्पण किया बाबा को कि नहीं किया अभी तक? किस किसने किया बाबा को अर्पण? नहीं किया। तो जिसने भी अर्पण किया है, हाँ जी, तो जिसने भी अर्पण किया है, फिर मन में आ रहे संकल्प, मन में चल रही कोई भी व्यर्थ की बातें, इच्छा कुछ भी है, वो आपकी नहीं है। है ना? तो आपकी नहीं है, तो जिसकी है उसको दे दे। वो किसकी है? बाबा की है। तो बाबा को दे दो। अब रही बात कि जो अभी तक आपने अज्ञानी जीवन में या ज्ञान में आने के बाद भी, जब तक आपको ये पता नहीं था कि वो इच्छा हम नहीं कर रहे हैं, हाँ, तब तक आपके मन में जो विचार कुछ अचीव करने के आ रहे थे, वो देह भान के कारण आ रहे थे। क्योंकि मनुष्य की एक नेचुरल प्रकृति होती है कि वो मनुष्य अपने पार्ट में, यानी जो पार्ट चल रहे हैं उसमें हर मनुष्य एक बड़े रूप में अपने आप को पहचान बनाना चाहता है, फेमस करना चाहता है, लोगों के सामने प्रूव करना चाहता है कि वो भी कुछ है ना? ये सबके साथ होता है। तो जब हम अगर अपने को ड्रामा की पहचान ही समझते रहेंगे, तो हमें ये इच्छा भी आती ही रहेगी। क्योंकि शरीर की पहचान में ये इच्छा नेचुरली कलयुग में एक गिफ्ट है। हाँ। तो पहले तो अगर आप अपनी पहचानों को तवज्जो नहीं दोगे, फिजिकल पहचान से अपनी आइडेंटिटी को निकालोगे, न्यारा रहोगे, तो सोल कॉन्शियस स्टेज अपने आप में एक बहुत हाई स्टेज है, जहां पर आपको किसी पहचान की जरूरत नहीं होती।
ना आज मैं ऐसे ही कुछ योगियों के बारे में और पढ़ रही थी। तो योगी लोग कभी भी अपने आप को संसार के सामने प्रकट नहीं करते। जो सन्यासी वाले योगी होते हैं ना, जो पहाड़ों पे जाके तपस्या करते हैं, वो वाले, वो अपने आप को छुपा कर रखते हैं। हाँ, और वो खुद किसी के पास नहीं जाते, जिनको जाना है उनके पास दूसरे आते हैं। तो आपके अंदर इच्छा कुछ भी अचीव करने की आएगी जब तक आप अपने को शरीर तो मानोगे, लेकिन ये जो आत्मा का पुरुषार्थ है, आत्मा में टिकना, एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी का यही एकमात्र लक्ष्य है। लोग स्पिरिचुअलिटी को अलग अलग चीजों में यूज कर रहे हैं। कोई अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कोई अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में इच्छाओं को पूरी करवाने के लिए, कोई जो है अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए, कोई अपनी आप को पहचानने जानने के लिए, और भी अनेक तरह से। लेकिन जो फाइनल स्टेज है स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिक जीवन की, वो है अपनी आत्मिक स्थिति में निरंतर टिकना, कर्मातीत होना। है ना? तो अब आप खुद जान लो, आपको कोई भी अगर पार्ट में रोल प्ले करना होगा, उसकी इच्छा आप रोक नहीं पाओगे, वो आती रहेगी। तो आप उसकी पढ़ाई भी करोगे, उसका पेपर भी दोगे, उसके लिए नौकरी भी करोगे, और सब कुछ करोगे। और वो करते रहने के साथ साथ आपको आत्मिक स्थिति को बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज कर सकते हो, कि या तो आप सिर्फ कमा सकते हो, नौकरी कर सकते हो, या आप स्पिरिचुअलिटी कर सकते हो, या आप सिर्फ घर बार देख सकते हो, या सिर्फ स्पिरिचुअलिटी कर सकते हो। नहीं, बाबा ने हमको कर्मयोग सिखाया है। आप वो भी करो और ये भी करो। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई बुद्धि का काम है जिसमें बार बार आपकी बुद्धि लग रही है, और वो आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप इस संसार में कोई पहचान बनाना चाहते हो, या आपको धन की इच्छा है, कामना है, बहुत सारी मनोकामनाएं हैं आपकी, तो जरूर बाबा कहता है कि इन सब से फ्री हो जाओ। है ना? ब्राह्मण जीवन में अब सिर्फ उतना करो, उतना जोड़ो, जितना इस प्रेजेंट में आपका निर्वाह हो जाए। फ्यूचर की चिंता करना छोड़ो, और आगे क्या से क्या प्रमोशन पालूं, कितना मैं फेमस हो जाऊं, या कितने बड़े से बड़ा पैकेज पालूं, ये सब चीजों का अब लालच करना बंद करो। है ना? तो ये आपको देखना है, आपके मन में संकल्प अचीव करने के जो आ रहे हैं, वो कौन ला रहा है। कहीं कोई पर्सन आइडेंटिटी तो नहीं ला रही है कि मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार इतने इतनी लाखों के पैकेज की नौकरी करते हैं, उनके घर में इतना सब कुछ है, और मैं अगर ऐसा नहीं करूंगी तो फिर मैं पीछे माने जाऊंगी। आध्यात्मिक जीवन में आपकी अपने की सेल्फ वर्थ आकी जाती है ना? बड़े बड़े पढ़ने लिखने वाले आईआईटीएन और बड़े बड़े जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों ने भी अपना सब कुछ छोड़कर स्पिरिचुअलिटी को जो का जीवन जीना शुरू कर दिया, वो सारी चीजों, क्योंकि उनको उसका महत्व पता चल गया। उन्हें अपनी रियल आइडेंटिटी पता चल गई। उन्हें पता चल गया कि संसार में ये जो माया है, जिसके पीछे हम इतना भाग रहे हैं, आज ये मिल जाए, कल वो हो जाए, जिस चक्रव्यूह में हम फंसते जा रहे हैं, वो एक दिन हाथ से खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी, क्योंकि ये सत्य है ही नहीं। तो रियल में आपने क्या समझा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जैसी है वैसे आपको संकल्प आते रहेंगे। मेरे कह देने से या किसी के भी कुछ कह देने से वो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है शिल्पा बहन? इसके अलावा कुछ और पूछना है? हाँ जी, और कोई बताए, किसी को पूछना है और कुछ? ओम शांति दीदी। दीदी, जैसे आपने कहा ना कि मन के द्वारा श्रेष्ठ संकल्पों को में टिक जाओ, तो इस ये जो बाबा ने जो सोमान दिए हैं उसी में हमें टिकना है ना। जी बिल्कुल। और कुछ टिकने से कोई दूसरी चिंता भी नहीं आएगी। हाँ, यही ना। नहीं, चिंता भले आएगी, चिंता भी आती रहेगी। जैसे लहर होती है ना, आएगी, लहर अच्छा, हाँ। आती रहेगी, आती लेकिन रहेगी, आपको हाँ। डीप डाउन ओशन के हम्म। साइलेंस में टिकते रहना है। आप ये नहीं सोचो कि आध्यात्मिक जीवन एक स्मूथ जर्नी है, इसमें आप अगर हम्म। आत्मिक स्थिति में स्थित होगे तो बड़े आसानी से हम्म। ये दुनिया और माया आपको स्थित होने देगी। ये तो पूरा कोशिश करेगी आपको खूब चिंताएं देने की, संकल्प हम्म। देने की, इच्छाएं और कामनाएं देने की। है ना? बार बार कोई शरीर का दर्द हम्म। देने की। लेकिन इन सब को आपको बादल समझकर इनके ऊपर बार बार अपनी आत्मिक स्थिति को के सत्य में टिकते जाना है, और किसी भी चीज का विरोध नहीं करना है। जैसे हमने कल हम्म। समझा था ना, कोई भावना आ रही है, कोई सेंसेशन हो रहा है, या कुछ भी हो रहा हम्म। है, उसको स्वीकार कर लो,
उसके विरोध में आपने खड़ा कर दिया ना, तो फिर वो आपके सारे संकल्प उसी में लग जाएंगे, आपका सारा इंटरेस्ट उसी में लग जाएगा। जैसे जो चीज के बारे में हम बार बार सोचते हैं या जिस चीज से हम हैरान परेशान भी होते हैं, तो यूनिवर्स को नहीं पता है कि आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। यूनिवर्स की भाषा होती है कि आप जिस चीज के बारे में बार बार सोचते हो वो आपको वो दे देता है। तो अगर भले ही आप किसी दुश्मन के बारे में बार बार सोच रहे हो, कोई घटना के बारे में अगर ये सोच रहे हो कि घटना ना घट जाए, कहीं मुझे ऐसी बीमारी ना हो जाए, लेकिन जिस चीज पे भी आपका अटेंशन बार बार जा रहा है, यूनिवर्स आपको वो दे देती है। वो ना वर्ड नहीं सुनती है कि आपको नहीं चाहिए वो तो ये सुनती है कि वो चीज आपके माइंड में बस चल रही है। इसीलिए ना कभी अपने बुद्धि में दुश्मन को रखो, ना दोस्त को रखो। बुद्धि में सिर्फ वो रखो जो आप अपने साथ घटित होते हुए देखना चाहते हो। अगर आपने जो नहीं चाहिए, जो ना हो, या जो पसंद नहीं है वो मेरा सामना ना कर जाए, अगर उनके बारे में भी बार बार सोचा, तो वो भी आपके साथ होता रहेगा। और होता भी है लोगों के साथ। जैसे अक्सर आपने सुना होगा ना कि वैसे सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत दिनों से ना मैं सोच रही थी कि दर्द नहीं उठा है, पहले होता था, और जैसे ही मैंने सोचा कि मुझे दर्द नहीं उठा है, अगले दिन ही दर्द शुरू हो गया। ऐसी घटनाएं होती है ना। कोई भी चीज के बारे में आप सोचते हो, बहुत दिनों से यस नहीं हुआ, यस। और जैसे ही हाँ हाँ। सोचा वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उस हम्म चीज को एनर्जी दे दी। अभी तक वो हम्म आ, एकदम डंप होकर सो गया था वो चीज, लेकिन आपने जैसे ही उसको एनर्जी दी, हम्म यूनिवर्स ने आपको वो लौटा दिया। लो। तो सोचना भी हमारे लिए वो नहीं होना चाहिए। वो हम इसी को बाबा कहता है कि इच्छा कल्पना मात्र विद्या हो जाओ। मतलब वो दिमाग में आए भी ना स्मृति कि वो चीज एग्जिस्ट करती है। अगर कभी सोच भी लिया ना कि ये चीज बहुत दिनों से आज दांत में दर्द नहीं हुआ, या वो उनको बहुत दिनों से देखा नहीं, वो तो बस वो दूसरे ही क्षण हो जाता है, आ जाता है ना, क्योंकि आपने एनर्जी दे दी उसको। तो अपनी हम्म। एनर्जी अपना ओके ओके। अच्छा डाइवर्जन जो अच्छा है दीदी, और एक हाँ जी। जी शर्मिला भाई। अच्छा, और एक प्रश्न है। जैसे कुछ दिनों से मेरे को हो रही है, हाँ, एक आत्मा, मैं ऐसे उसको चिंता नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अचानक आ जाती है। जैसे उनकी चिंता आ जाती है ना, कुछ कुछ ऐसे साधारण, कुछ बहुत इरिटेशन होती है, मैंने गुस्सा आ जाता है उनके बारे में। तो इसको मैं कैसे रिमूव करूं? करना चाहती, मैं उस वक्त मैं सोचती कि ये आत्मा है, वो अच्छी है, आपने ये रोग, अभी ये खुद ही बहुत आंसर अच्छी दे है, दिया। इसके साथ मेरा आपने कोई खुद ही किसी आंसर दे जन्मों का। दिया कि आप रिमूव करना हाँ चाहते हो। हाँ, अभी अभी हम लोगों ने क्या समझा था? हाँ हाँ। अभी हम्म। अभी हम लोगों ने क्या कि समझा था? ये कुछ आ रही है। हाँ। जो भी आ रहा है उसको ना आने के बारे में नहीं सोचो, उसका विरोध नहीं हाँ। करो। आपको नफरत आ रही है, नहीं, नफरत विरोध के नहीं सामने करना है। विरोध क्यों कर रहे हो? आने दो हाँ नफरत को। हाँ, कभी कभी हाँ। आपको बड़े हम्म। प्यार से वो नफरत अच्छा। की भावना जो है ना, नफरत एक भावना है जस्ट, है ना। जरूरी नहीं वो हम्म इंसान गलत हो, जरूरी नहीं उस हम्म इंसान की कोई कमी हो, वो सिर्फ आपको आईने के रूप में हम्म दिखा रहा है कि देखो तुम्हारे अंदर एक नफरत की भावना अभी भी है। हम्म मुझे देखकर या मेरे पार्ट को देखकर तुम्हारे अंदर वो भावना हम्म जागृत हो जाती है। तो एज अ पार्ट भी, एज अ आत्मा, हम्म अब अगर मैंने इस नफरत की भावना को बार बार इंपॉर्टेंस दे दी, बार बार इसके बारे में सोचा, तो यूनिवर्स क्या करेगा? और देगा और देगा। हम्म, क्योंकि आपको, हम्म, आपके मन में उस अच्छा। चीज का इंटरेस्ट हम्म। है ना। हमारे लिए संसार में कोई ओके। भी चीज अच्छा। का एग्जिस्टेंस, या तो उसके उससे हम प्यार करते हैं इसलिए है, या हम उससे नफरत करते हैं इसलिए है। हम्म। जिन चीजों के बारे में हम इंडिफरेंट इसलिए हैं, अच्छा, ये दो चीज आपने वो बताई। चीजें हमारे लिए हम्म एग्जिस्ट ही नहीं हम्म। करती। एम आई रॉन्ग? जिन चीजों से हमें फर्क नहीं नो पड़ता नो, वो एग्जिस्ट भी नहीं करती इज हमारे लिए। राइट। आप देखोगे कमरे में सैकड़ों चीजें पड़ी हैं, लेकिन अगर आपको उन चीजों की जरूरत नहीं है तो आपका कभी ध्यान भी नहीं जाता उन चीजों पे। और यस उन चीजों यस, पे ध्यान आई कैन जाएगा सी। जिससे आप बड़ा प्यार करते हो, उसको बार बार हम्म देखोगे। या जो चीज आपको पसंद नहीं है उसको देखोगे, ये क्यों पड़ा है, ये यहाँ क्यों है, ये ऐसा क्यों है। राइट? इज इट राइट? और जिन राइट चीजों राइट। से आपको कोई ये फर्क नहीं पड़ता, आपका ध्यान ही यस। नहीं जाता। तो इस संसार में अगर हमें सुकून से जीना है, यस। तो हर एक चीज को उसी पैरामीटर, उसी जगह पर ले आओ जहां पर हमें उससे फर्क ना पड़े। ना हमें उससे प्यार हो, ना हमें उससे नफरत हो। इसको कहते हैं नफरत हो, ओके। कंप्लीटनेस, है ना। हम्म इसीलिए अगर कोई बात किसी से हम्म हमारी ओके। अधूरी है, जो बात हमने उससे कर नहीं पाई,
और वो बात आज तक बार बार चलती है कि उसने ऐसे कहा होगा, उसने ऐसे किया होगा, और कोई थर्ड पर्सन से हम शेयर करते हैं बार बार। तो इससे बेहतर हम उससे डायरेक्ट बात करके अपनी सारी भड़ास निकाल दें। चाहे हम उसे गाली दे दे, चाहे हम उससे कितना भी रूडली बात कर दे, लेकिन अगर किसी की वजह से हमारे संकल्प बार बार आ रहे हैं तो उसको बोल दो, उसको कह दो। चाहे प्यार की बातें, चाहे नफरत की बातें, दोनों कह दो, खत्म कर दो, ताकि वो आपके दिमाग में आए ना बार बार, अगर ये कहना पॉसिबल है तो। क्योंकि कई बार वो लोग अब आपकी रीच के बाहर है, कोई मर चुका है, मतलब वो पार्ट हाँ छोड़ हाँ चुका है, किसी से अब आपका कभी कनेक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि वो आउट ऑफ रीच हो गए, पता नहीं कहाँ है ना। तो उस चीज में हम दूसरी अप्रोच देखेंगे। लेकिन फर्स्ट अप्रोच तो यही है कि जिनसे हम कनेक्ट हो सकते हैं, जो हमें आज भी दिखते हैं, मिलते हैं, या हमारे रीच में है, उनसे जो भी बातें करनी है डायरेक्ट वन टू वन कह दो, कर लो बात को, वही फिनिश कर दो। हाँ, इससे एक चांस ये भी बढ़ता है कि आप जब उनसे कुछ कहोगे तो वो हो सकता है कि आपको और फंसा दे, राइट, वो अपनी तरफ से बात खत्म ना करे और वो और उसको बढ़ाते चले जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो ऐसे में आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको उनको अपने माइंड से निकालना है तो उसके आत्मिक स्वरूप पे देखते हुए ये अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा कि मैं आत्मा सबके सबसे क्या सीख रही हूँ। हर आत्मा जो मेरे दिमाग में इस समय चल रही है वो जरूर मुझे कुछ सिखाने आई है। क्योंकि देखो, जैसे शरीर में कुछ अलग सा होता है ना, शरीर के अंदर ही अगर कोई चीज गड़बड़ होती है तो वो दर्द के रूप में निकलती है, कोई बीमारी के रूप में निकलती है, पता चलती है कि आज ये कुछ ठीक नहीं है, तो हम उसको डॉक्टर को दिखाकर ठीक कर सकते हैं। अगर दर्द ना हो तो हमें पता भी ना चले कि हमारे पेट में इन्फेक्शन है, कि किडनी में स्टोन है, कि हार्ट में कुछ है ना। तो दर्द होना अच्छा है। डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं पेन, पेन तुम्हारा दोस्त है, पेन से डरो नहीं, चाहे वो बॉडी का पेन है, चाहे वो मेंटल पेन है। अब वो मेंटल पेन भी आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई आत्मा के साथ आपकी जो फंसा हुआ है पार्ट में लेन देन, कुछ है जो आपने शायद कह नहीं पाया, कुछ है जो आप उन्होंने आपसे कह नहीं पाया, कोई चीज फंसी हुई है, उसको कंप्लीट कर लो। तो ये पेन आपको बार बार याद दिला रहा है कि देयर इज समथिंग बिटवीन टू ऑफ यू। लेकिन उसमें दोनों लोग जरूरी नहीं है कि काम करें, है ना। सामने वाले को कोई आपके बारे में बात नहीं याद आती, वो तो अनअफेक्टेड है, वो तो आ, मजे में है, लेकिन आपको बार बार याद आ रही है अगर उसकी, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी कुछ ऐसा है, एक कांटा लगा हुआ है जो आपको निकालने की जरूरत है। केवल उसकी याद आना ये आपके लिए एक मदद है कि वो कांटा पहचानो और उसको निकालो। अब वो कांटा जो है वो हमारी भावना की कमी है। जैसे अभी हमने मेडिटेशन किया ना, कि संसार में सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है वो है भावनाएं, है ना। एज अ लोग इसको गलत समझ सकते हैं, जो मनुष्य है ना, वो कहेंगे कि अगर भावना नहीं होगी तो हम किसी के लिए काइंड कैसे होंगे, अगर भावना नहीं होगी तो किसी के बारे में हम अच्छा कैसे सोचेंगे, हम प्यार कैसे करेंगे। आत्मा की ओरिजिनलिटी ही है अच्छा सोचना, प्यार करना, सबके साथ मिलजुल कर रहना। इसमें ह्यूमन वैल्यूज को कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये जो हम अलग से भावना युक्त कुछ करते हैं उसमें ईगो मिला होता है, कि मैं किसी के लिए काइंड हो रही हूँ तो एक ईगो है मेरे अंदर, कि मैं बड़ी हूँ, मैं बेहतर हूँ, तो मैं इनको काइंड हो रही हूँ। मैं किसी के साथ प्यार से बात कर रही हूँ, मतलब मैं, मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है, मैं सबको प्यार से बात करती हूँ, ये एक ईगो है कि मैं मेरा स्वभाव अच्छा है। भाई आत्मा का तो सभी सभी का स्वभाव अच्छा है। पार्ट में तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, तुम्हें अगर ये पता चल रहा है तो ये तुम्हारा अहंकार है, राइट। तो हमें कोई भी चीज जो पिंच करती है दूसरों के पार्ट की याद आती है, वो आपको दिखा रही है कि आपने कोई भावनाएं बना रखी हैं, और अपने आप को उस भावना से मुक्त करो। सपोज करो आपकी घर में कोई सिस्टर है ना, सिस्टर के साथ आपकी कोई बात से कुछ अनबन हो गई, वो आपसे बात नहीं कर रही है, आप हर्ट हो गए। तो वो सिस्टर ने जो किया वो गलत नहीं है, लेकिन वो आपको मिरर दिखा रही है कि तुम्हारी उसके प्रति भावनाएं हैं, ये भावना नहीं होनी चाहिए। आपने अभी तक उसको सोल कॉन्शियस स्टेट से नहीं देखा है, आप उसको भावना से देख रहे हो, आप उसको फिजिकल बॉडी कॉन्शियस से, एक्सपेक्टेशन से देख रहे हो, कोई इच्छा या कामना से देख रहे हो, है ना। बेटा के साथ कुछ हुआ तो आपको बीच में एक भावना है, वो भावना हर्ट हो रही, जिसको बार बार कह रहे हैं, ये भावना नहीं होनी चाहिए। भावनाओं को खत्म करके जब हमारी भावनाएं आपस में एज अ ह्यूमन भावना खत्म हो जाती है,
तब आत्मिक भावनाएं शुरू होती है। मतलब आत्मा की तो भावना कहते भी नहीं है, आत्मा का मूल ओरिजिनल नेचर फिर एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है। तो हमें समझना होगा इस ओके। संसार में भावनाओं से मुक्त जीवन बनाना है अपना। ये भावना, ये फीलिंग में आना, ये सबसे ज्यादा एज अ ह्यूमन पार्ट हमको दुखी कर रहा है कलयुग में ना। सतयुग त्रेता में ओके। तो भावनाएं वो ऐसे रखते ही अच्छा। नहीं, सब सोल कॉन्शियस हैं। हम्म। ये भावनाएं शुरू ही हम्म। द्वापर के बाद से हुई हम्म। हैं। द्वापर में भी ऋषि मुनि और जो गृहस्थी जीवन में ओके ओके। ऐसी भावनाओं में नहीं जीते थे। आपको याद होगा, याद तो नहीं पता हम्म। लेकिन ऐसे पता होता है कि हम्म। हमारे पूर्वज जो बताते हैं आज से भी 100 150 साल पहले, है ना, लोग अपने देश के लिए मर जाते थे, हम्म। अपने परिवार वालों के लिए अपना जीवन दे देते थे, एक दूसरे के लिए। वो अगर भावनाओं में होते ना, वो प्रैक्टिकली सोचते थे, जहां जिसका जो जरूरी है वो अपने अपने स्वभाव से कर देते थे। बाद में सुनाते नहीं रहते थे कि देखो मैं तुमसे प्यार करता था ना तो मैंने इसका हम्म। प्रूफ दिया, मैंने अपने देश से प्यार किया ना तो मैंने ये प्रूफ दिया। ये हम्म। भावना इज अ अच्छा। ईगो पार्ट, जो अभी एज अ ह्यूमन हम्म। वैल्यू हमने एक भावना को टर्म दे रखा है, हम्म। इससे मुक्त होना है। ठीक है ना। तो जो भी आत्मा से ओके आपको ओके। बार बार नहीं दीदी, व्यर्थ और आ एक रहा है बात। हाँ उससे हाँ, कंप्लीट क्योंकि कर लो। हाँ हाँ, जी। कंप्लीट करना है तो वो एक्चुअली दूर में रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, सामने रहने से बहुत अच्छी व्यवहार मिलता है मुझे। हाँ, करते हैं। लेकिन ऐसे दूसरे के थ्रू से कुछ ऐसा कुछ शब्द मिल जाता है कि तब लगता है कि वो ऐसी नहीं है। मतलब दिखावा हाँ का तो होता है ना कि वही सामने से बहुत वही अच्छा बात हो गई व्यवहार ना करते कि हैं। थर्ड हो सकता पर्सन है मेरी के ये द्वारा। गलती है, ये मेरी भी हाँ, गलती है। तो आप हाँ क्लियर कर लो। बाबा कहता है ना कभी किसी की हाँ, बातों में नहीं आओ, आप थर्ड डायरेक्ट पर्सन उससे के क्लियर द्वारा। करो। हम्म। सामने सामने बात करके हम्म। ऐसे खत्म हम्म। करो अपने अंदर से उसी में कि शायद आपको मैं। सोचना ना पड़े उसके बारे में। हम्म। है ना। अच्छा अच्छा, मैं ऐसा मतलब ये रिश्ता है कि वहां वैसा कर भी नहीं सकती हूँ, यही है। देखो फिर देह तो भान की बात वो करी ना आपने। मेरे को ही ठीक आपने करना देह है कि भान की मुझे बात हो गई है प्रॉब्लम। कि रिश्ता है, आप ओ, रिश्ते ओ, के रूप में बात नहीं सॉरी। करो, आप आत्मिक रूप से बात करो उससे। आपको तो ज्ञान है ना, आप उससे अच्छा नहीं अच्छा, बोल आत्मिक सकते रूप कि से आप मुझे आत्मा बात हो। करनी है। लेकिन आप अपने को ये हम्म। समझो कि मैं हाँ। आत्मा, वो हम्म। आत्मा मुझे ये आईना इसलिए दिखा रही है क्योंकि मैं अभी तक उसको रिश्ते से ले हम्म। रही हूँ। सारे रिश्तों में ये जो फिजिकल ओके। हाँ, पहचाने हैं इससे समझ छूटो। गई। हाँ। ये छूटने के लिए ही सारे हम्म। दर्द मिल रहे हैं रिश्तों में। उनसे आत्मिक रिलेशन रखो, अच्छा। आत्मा के रूप में हाँ, आप प्यार करो, आत्मा क्योंकि के हाँ रूप। मैं भी, हम्म, मेरी गलती मेरी ही है। हाँ, यस यस, ठीक ठीक करना है। ये लोग तभी आएंगे, बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं, तो मुझे ही ठीक करना है कि मेरे अंदर ये सब है, ये गलतियां हैं मेरे अंदर, ही कमजोरी है, कमी है उस। हाँ जी। तो कमजोरी नहीं, इट जस्ट की चेंज ऑफ विजन, चेंज ऑफ परसेप्शन। आप अपनी दृष्टि बदलो, वृत्ति बदलो तो ऑटोमेटिकली सामने की जो सृष्टि है वो चेंज हो जाएगी उनके साथ। है ना। ठीक है, और हो कोई। जाएगी। जी। और किसी को पूछना है कुछ। हाँ दीदी। जी सरोज बहन। वो, हाँ, ओम शांति दीदी। वो दीदी, मैं ये पूछना मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम बराबर सोल कॉन्शियस स्थिति में कैसे रह सकते हैं? बराबर मतलब निरंतर। कभी जब, हाँ हाँ हाँ, ये तो निरंतर। अभ्यास से कर कभी सकते ये हैं। जब समझ करके, आप बराबर या मतलब निरंतर की चिंता जैसे मत करो। आप तो प्रेजेंट की चिंता करो। क्या अभी आप सोल कॉन्शियस स्टेज में हो? हमें माया बार बार ना हाँ फ्यूचर और पास्ट का सोचने सोचने के लिए मजबूर कर देती है, जबकि सोल कॉन्शियस हाँ स्टेज प्रेजेंट में बनानी हाँ होती है। आप अभी हो कि नहीं हो, आप भूल जाओ। जैसे कोई अमृत वेले की चिंता कर रहा है, कोई नुमा शाम की चिंता कर रहा है, कोई निरंतर की चिंता कर रहा है। अरे ये सब छोड़ो, अभी सोचो, अभी प्रेजेंट में हो आप सोल कॉन्शियस। जब आपके मन में ये प्रश्न उठा तब आप हो सोल कॉन्शियस। हाँ, नहीं मतलब, हाँ जी। हाँ, है ना। अपन को नहीं वो ना, ये सब मतलब माया बाबा के कहते प्रश्नों में हैं नहीं जाना है। नहीं, बाबा जो सिट कहता पर है सिट, वो निरंतर बनेगी आपकी जब नहीं आप सिट प्रेजेंट पर, में रहोगे। मतलब कुछ नहीं सोचना सिवाय आत्मा के, बाबा के, है ना,
क्या बुद्धि आपके में, हाथों में है? जैसे कहते हैं अंतर्मुक्त, आपके हाथों में है कुछ अंतर्मुक्त होकर रहो। सरोज बहन? हाँ यही तो, बार बार ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी मन कहीं का कहीं चला जाता। तो ये मन जा रहा है, आत्मा तो नहीं जा रही कहीं। ये तो आत्मा तो बैठी बैठी है जहां पे बैठ है वो। मन को जहां जा रहा है, बाबा ने आज ही कहा था, पता नहीं, हाँ आज ही तो कहा था कि कमान आत्मा के हाथ में है ना। मन चाहे जहां जाए, चाहे जितना चंचल होकर यहाँ वहां घूमे, लेकिन जब आत्मा जाग जाती है तो आत्मा लगाम अपने हाथ में लेकर भटकते हुए मन को, चंचल मन को अपनी सच की, अपने सत्य की आइडेंटिटी से कंट्रोल कर लेती है, लगाम दे देती है। तो मन को ये घूमने फिरना इसलिए मिल रहा है ना, क्योंकि मालिक सोया पड़ा है, आत्मा सोई पड़ी है, इसलिए मन यहाँ वहां जा रहा है। आत्मा जाग, आपको सिर्फ आत्मावत होना है। इसी सेकंड आप आत्मावत हो जाओ और मन यहाँ वहां जो जा रहा है उसको देखते रहो, एक साक्षी दृष्टा होकर। हाँ, और फिर जब वो मन जहाँ जा रहा है उसमें ध्यान नहीं दो, वो बाबा को सौंपते जाओ, क्योंकि अगर आपने उस पे ध्यान दिया तो वो और बढ़ेगा। अभी हमने यही बात करी ना कि जिस चीज में वेर एवर योर एनर्जी गोज इट ग्रोज, है ना। तो जहां जहां आपका ध्यान जाता है वो और बढ़ता है। तो उस पर ध्यान नहीं दो, मन जा रहा है जाने दो, लेकिन आपके हाथों में रिमोट कंट्रोल है। कि जैसे एक टीवी में 5-6 चैनल चल आ रहे हैं, एक में फालतू की पिक्चर आ रही है, एक में गाना चल रहा है, एक में न्यूज आ रही है, एक में आपका पीस ऑफ माइंड आ रहा है। आपको पीस ऑफ माइंड देखना है, तो आप वो तीनों आते हुए भी आपका रिमोट तो बार बार पीस ऑफ माइंड में जा सकता है ना। आप तो बटन पीस ऑफ माइंड का दबा सकते हो ना। तो ऐसे ही एक संकल्प जा रहा है कि किचन में कुकर हाँ चढ़ा है, एक संकल्प जा रहा है कि वो बेटी कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, एक संकल्प जा रहा है बेटा क्या कर रहा होगा, एक संकल्प है कि मैं बाबा के साथ आत्मा बैठी हूँ अपनी संपन्न स्थिति में। अब आप क्या चूज नहीं कर सकते हो कि मैं ये चौथा वाला चूज कर लूं? बार बार चौथे वाले को चूज करो, बाकी के तीन को हाँ, मैं तो ये, हाँ। तो बस ये प्रेजेंट का बारे में सोचने से ही वो निरंतर बढ़ता जाएगा। ये नहीं सोचो अभी 1 सेकंड पहले और 1 सेकंड बाद हम आत्मिक स्थिति में हाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अभी हैं कि नहीं, बस। हर सेकंड अगर अभी अभी करते रहोगे, अभी है नहीं अभी है अभी है, मतलब जैसे तो हो जाएगा 24 घंटे। हम्म। जैसे मतलब बुद्धि को हम मस्तक के अंदर स्टार देखते हैं, उस पर लगा देते हैं कि हम्म। मैं तो ये आत्मा हूँ। है, हम्म। मेरे बाबा भी ऐसे ही हैं। हम्म। और मेरे मेरे बाबा शांति के मतलब सागर हैं। और तो मैं भी शांत स्वरूप आत्मा हूँ। है हम्म। ना। तो मैं हम्म। ऐसा सोचती हूँ कि जब भी मैं मतलब बाबा का नाम लेती हूँ कि मेरे बाबा शांति के सागर हो, मुझे शांति महसूस होती है। शक्ति के सागर हो तो मुझे शक्ति महसूस होती है। तो बाबा ही शांति और लेकिन शक्ति देता बस रहेगा क्या? अपने अंदर शांति और शक्ति नहीं है? बताइए। मैं तो जब बाबा का नाम लेती हूँ तो एकदम मुझे महसूस होता है। नहीं तो बाबा और आप कंबाइंड हो जाओ ना, अच्छा, अच्छा, क्योंकि आत्मा का तो सत्य है ही वो अच्छा, शांति ये का नहीं कि सागर, एकदम। वो प्रेम का सागर है। और हर बार आप बिंदु देख नहीं पाओगे, ये तो आप जब बैठोगे तभी तो बिंदु देखोगे। अभी कढ़ाई में मटर चढ़ा रखी है और वो जल रही है, तो क्या बिंदु बन पाएगी? तब ये ज्ञान काम आता है कि मैं आत्मा जो हूँ बाबा के साथ स्थित हूँ, कंबाइंड हूँ, इतना ज्ञान काफी है। और फिर आपका काम हाथ हाथ जो है वो हम्म, करता रहेगा। ठीक है ना। तो इसलिए बैठकर योग करने में आप अच्छा, विजुलाइज करके कर सकते हो, लेकिन काम करते हुए विजुलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी बुद्धि उस काम को देख रही है, वो लेकिन चित्र को लेकिन देख रही है। हाँ जी। हाँ, हाँ, नहीं देख तो रही है उसको, लेकिन बुद्धि मतलब फिर भी कुछ का कुछ विचार आते रहे हैं। उनकी यही तो जगह हम हम लोग करते आए हम हैं, हाँ। कोई सामान स्वमान ले में लें रहना। या कुछ हाँ। ले लें। हाँ बिल्कुल, बुद्धि को बिजी है रखो, ना। स्वमान ले लो। चाहे हाँ, मुरली के ज्ञान के पॉइंट्स रिवाइज हाँ, करो, याद करो, हाँ, चिंतन हाँ, करो। हाँ, तो ऐसे बुद्धि को बिजी रखो। हाँ, हाँ, ठीक है, और कौन पूछेगा? हाँ, श्रद्धा दीदी आप ओम पूछेंगे? ओम शांति शांति। दीदी। हाँ जी, किरण बहन। हाँ, दी, दीदी, थोड़ा इस पॉइंट से हटकर मेरे मन में पता नहीं क्यों अभी ये आपसे पूछने के लिए आया
मतलब ठीक ठीक है, सब कुछ ड्रामा है। हमें हमें बाबा हमें ड्रामे से ही परे ले आना है। अल्टीमेटली ज्ञान यही है कि हम रोल में रहते हुए भी सोल में रहें। लेकिन अभी जैसे ये जो कोलकाता केस, आप पता ही होगा, जो अभी कुछ टाइम पहले इतना हुआ, उसको मैं ज्ञान से कैसे देखूं? पता नहीं, उसको मुझे ये ज्ञान से सवाल कैसे पूछना चाहिए। देखो। आप समझ पा रहे हैं जो? हाँ, मैं समझ गई। आपका मतलब है कि जो अभी न्यूज आती है, आपका मन उससे विचलित होता है। उसको हम्म। ज्ञान से कैसे जी। स्थिर कर, जी। अचल अडोल कैसे रहूं, राइट। तो हाँ। आपको बाबा हाँ, ने उसको उसको मैं तीन किस ज्ञान पॉइंट के ऑफ मुख्य व्यू पॉइंट दिए से? हैं। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। अब ड्रामा पहली बात, कि ड्रामा सत्य होता है या झूठा होता है। ड्रामा मतलब क्या? झूठा। झूठा। तो ये जो हुआ, वो किसमें बना हुआ? बनाया खेल। हाँ, इल्यूशन, राइट। तो ये जो हुआ, वो कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? ड्रामा में हुआ या परमधाम में हुआ? ड्रामा में। तो ड्रामा में। ड्रामा में जो हुआ, फिर वो अगर ड्रामा में हुआ तो उसको आप किस नजर से देख सकते हो? अब क्या वो रियल में हुआ या वो सिर्फ एक कहानी है? तो बताएं। सिर्फ उसको कहानी कहने से मन मन शांत नहीं होता है दीदी। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपने पुराने जमाने में या आज के में भी कई मूवीज में ऐसे दिखाते हैं कि किसी एक्ट्रेस का रेप हो रहा है। हाँ। अब आपको पता है कि वो एक्ट्रेस जब शूटिंग कर रही थी, तो शूटिंग करते समय कैमरा बाहर अलग था, पूरा क्रू मेंबर्स चारों तरफ खड़े थे, और केवल लड़का लड़की दिखावा कर रहे थे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने का, एक दूसरे के प्रति गलत दृष्टि रखने का, है ना, एक दूसरे को गलत तरीके से छूने का। रियल में कर रहे होते हैं क्या शूटिंग के दौरान? बताएं। नहीं। नहीं ना। तो वो जब पिक्चर में नहीं। जब आता है, नहीं। तो देखने वाला उसको अपने अपने अकॉर्डिंग भावनाओं से देखता है। कोई उस रेप को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है जब पिक्चर देख रहा होता है। कोई उसको देखकर कहता है पिक्चर ही तो है, इसमें क्या है ना। कोई कुछ और सोचने लगता है। तो ये देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस स्मृति से पिक्चर को देख रहा है। अभी आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जो बात आप जिस तरह से कर रहे हो, उसमें किरण एक जो एक्टर है, किरण के अंदर जो आत्मा है, अभी वो जागी नहीं है। अभी किरण का जो मन है, वो मन मतलब आत्मा अपने को मन समझ रही है। और जो मन बार बार परेशान हो रहा है ऐसी खबरों से, है, वो मन को रियल समझ रही है। आप तो ये सोचो कि कितने सारी बहनें, चलो यहाँ पे तो किसी और के साथ हुआ, बट ऐसे बाबा के बच्चों में भी कितनी बहनों ने मार खाई होगी पवित्र बनने के लिए, कितना झेला होगा। वो उसको कैसे देखकर पार करती हैं कि बाबा ये तो ड्रामा है, ये तो शरीर है, शरीर का क्या करना है, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे तो कोई मार नहीं सकता, मुझे तो कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। और वो उसको पार करती है। तो ये आपको अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा, ज्ञान की और गहराई में जाकर समझना पड़ेगा कि ड्रामा में जो कुछ होता है वो पार्ट में होता है। उसके अंदर जो आत्माएं पार्ट प्ले कर रही हैं, चाहे वो करने वाले का चाहे वो विक्टिम का, दोनों ही आत्माएं मूल रूप में परम धाम में एकदम पवित्र और शुद्ध हैं। उनको डायरेक्टर ने ड्रामा में ये रोल दिया है कि दुनिया में कलयुग दिखाओ। कलयुग कैसे दिखेगा? कोई रेप करते हुए दिखेगा तो कलयुग दिखेगा। कोई बच्चे को मारते हुए दिखेगा तो तो कलयुग दिखेगा। कोई भ्रष्टाचार करते हुए दिखेगा तो कलयुग। कोई राक्षसों की तरह हंस रहा होगा तो कलयुग दिखेगा। अब कलयुग दिखाने के लिए अलग 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 प्रदर्शनियां बनानी पड़ेंगी ना। अलग अलग सीन क्रिएट होंगे चारों तरफ, कोई मारेगा, कोई पीटेगा, कोई बॉम्ब गिराएगा, तब तो कलयुग जस्टिफाई होगा। हाँ। आप अभी ड्रामा के अंदर घुस कर देख रहे हो, जरा बाहर निकलो उससे। अपने को परम धाम में बैठा हुआ एक मूल रूप में आत्मा देखो, फिर साक्षी होकर नीचे देखो। नीचे संसार में बहुत सारी चिमचम चमचम चम आत्माएं अलग अलग शरीर पहने हुए हैं, कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, और कलयुग का पार्ट बज रहा है, ड्रामा का लास्ट पार्ट चल रहा है। और उसमें
किसी ने, डायरेक्टर ने उसको दिया है कि तुम जाओ रेप करो, किसी ने बोला तुम टेररिस्ट बनो, किसी ने बोला है तुम साधु सन्यासी बनो, किसी ने बोला है तुम ब्रह्मा कुमारी बनो। सब अपना अपना पार्ट प्ले करने में लगे हुए हैं। देख पा रहे हैं ऊपर से अब नीचे? अब कौन कहाँ पर हर्ट होगा, ये डिपेंड करता है कि वो अपने को क्या समझता है। आपको तो ज्ञान मिल गया ना कि आप इन सब से मुक्त हो, वो आत्मा पार्ट में जो कुछ जिसके साथ हो रहा है वो रियल में आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शरीर का बिगाड़ा तो उसके कारण से हो सकता है कि एक नई अ, अ, कोई चेंजेस आ जाए सोसाइटी में, सोच में, है ना, संविधान में या नियमों में। तो ये कोई ना कोई को हमेशा ही बलि तो देनी पड़ी है। अब आपको ये एक केस दिख गया है, उसके बारे में मीडिया इतना फैला रही है, ढेरों हजारों रेप होते हैं पूरे संसार में, उसकी बातों को सोचकर अभी तक परेशान नहीं हुए आप? हाँ, जब हम 1000 साल में ब्रिटिशर्स से लेकर मुगलों ने भारतवासियों की महिलाओं को इतना शोषण किया, तब परेशान नहीं हुए आप? ये मन क्या है कि मन हमें बस रखना चाहता है बाबा से दूर। तो कोई ना कोई बात लेकर, झूठी बातों को लेकर सच दिखाता रहता है, और आपको परेशान करने के लिए, मतलब आत्मा को अपनी अवस्था में ना टिकवाने के लिए वो ऐसी ऐसी भावनाएं क्रिएट करता है, और उसमें फंस जाते हो आप। ठीक है? हाँ, अगर बुरा भी लग रहा है तो मन के पार्ट को लग रहा है, आत्मा को नहीं लग रहा है। करेक्ट। आत्मा अपने स्थित में, सत्य में स्थित है। अपने बुरे लगने की भावना को भी साक्षी होकर देखो, बाबा आज इसको बहुत बुरा लग रहा है, ये आप ले लो, ये बुरा मेरा सत्य नहीं है ना, मेरा सत्य तो आनंद है, पवित्रता है। ठीक है जी, शर्मिला बहन। जी जी दीदी, जी ओम जी शांति। दीदी। जी मैंने इस घटना को इस तरह से देखा कि ये ड्रामा है, ड्रामा में ये लोग सब विलेन, ये लोग सब रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ, इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो दुनिया में अच्छाई के लिए ही हो रहा है, इसके बाद कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि कुछ तो रिपाकेशन हो ही रहा है। और एक ये भी मैंने सोचा कि ये आत्मा पिछले जन्मों में इन लोगों के साथ कुछ ऐसा ही किया था, उसका ही उसे रिटर्न में मिला। जैसे बाबा कहते हैं ना, जो तुम करते हो वही तुम्हें रिटर्न में मिलता है। मैंने ऐसे ही सोच करके उसको बंद कर दिया, बस ठीक है, जो हो रहा है सब अच्छे के बिल्कुल लिए हो रहा है, सब बिल्कुल अच्छा ही होगा, बस करेक्ट। इतना ही ये मैंने भी, ये सोचा। नजरिया हम्म अगर आपको हेल्प करे कि मान लीजिए कि ये हम्म वाली आत्मा ने हम्म पिछले जन्म में हम्म एक ऐसे भोग हम्म विलासता वाले राजा का पार्ट प्ले किया था, हम्म और कई सारी हम्म कुमारियों का रेप किया था, वो हम्म सारी कुमारियां बन के इस बार वो लड़के आ गए और उन्होंने इस बार उसका बदला ले लिया। आपको आपको मन को पढ़ाना है, सिखाना है, तो आप बाबा के ज्ञान बस। को ऐसे ही यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। यस। और कोई, किसी को और पूछना है कुछ? तो मेन बात यही है कि हमारे अंदर जो इमोशनल पेन आते हैं, जो मेंटल पेन आते हैं, वो उसका कारण है कुछ आत्मा के सत्य में मिलावट हो गई है। और क्योंकि अभी 63 जन्म से पूरी तरह ही आत्मा में मिलावट थी, लेकिन ये जो पेन आते थे तो हम इतने ज्यादा नहीं आते थे, या आते भी थे तो हम उनको सह जाते थे, क्योंकि सहन करने की शक्ति आत्मा में तब तक बकाया थी। अब आखिरी जन्म तक आते आते आत्मा की शक्ति बिल्कुल ही ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, और जो कर्मों के हिसाब किताब है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और क्योंकि ये संगम युग आखिरी जन्म है हमारा, 63 जन्म में जो पहचाने बनाकर हमने कर्म किए हैं, उस पहचानों से जो भी हमने गलत पहचान बनाकर आत्मा के सत्य से दूर होते गए, अब वो वापस पहचानों को लौटाने का समय आ गया है। ये पहचाने अब डायरेक्टर को लौटानी है ना, तो इसीलिए पेन आते हैं। आप देखना, उस पेन के पीछे जरूर कोई देह का भान है। सपोज करो आपको अपने घर के किसी मेंबर से पेन मिल रहा है, तो या तो जरूर आपका मोह है उस मेंबर के प्रति। हाँ, अगर आपको कहीं पे कुछ भी तरह का पेन है, आप उसकी जड़ को जानने की कोशिश करो, बीमारी कहाँ पर है। जिसको बाबा कहते हैं ना 5 विकार, कौन सा विकार है जो आपको पेन दे रहा है। मान लीजिए कि कहीं पे आपको इंसल्टेड फील हुआ, वो पेन दे रहा है बार बार सोच सोच के, तो जरूर आपके अंदर अहंकार का विकार था, जिस जो आपका हर्ट हुआ, और इसलिए इंसल्टेड फील हो रहा है ना। तो ये भी बाबा को दे देना है, क्योंकि ना तो ये अहंकार मेरी अपनी सत्य प्रॉपर्टी है, ना ये इंसल्ट फील होना मेरी सत्य प्रॉपर्टी है। मैं तो सदा ही संतुष्ट पवित्र हूँ, है ना। मेरी कोई आत्मा की इंसल्ट कर नहीं सकता। पार्ट में जो भी चल रहा है वो भले ही ऊपर नीचे होता रहे, लेकिन
आत्मा सदा ही सेफ है, संतुष्ट है, किसी का इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जब आपको इंसल्टेड फील होना बंद हो जाएगा इस ज्ञान को बार बार यूज करने से, आत्माभिमानी स्टेज से, तो आप देखोगे कि इंसल्ट के पेपर आने बंद हो जाएंगे, अहंकार हर्ट होने के पेपर आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे पेपर आ ही इसलिए रहे हैं ताकि हम उनको पार करें जल्दी से जल्दी रियलाइजेशन का कोर्स करके, और फिर हम निंदा, मान अपमान, निंदा स्तुति, है ना, जय पराजय, यश अपयश सब में एक समान हो जाएं, और वो स्थिति ही हमारी पुरुषोत्तम स्थिति होती है ना। तो ये कोई भी आपको लगता है कि पार्ट में जहां जहां पे मेरे व्यर्थ चलते हैं, मुझे पेन फील होता है, उनको ऐसे ही जाने मत दो, रजिस्ट भी नहीं करो कि क्यों आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, लेकिन नोटिस करके उसको बाबा को देते जाओ और अपने सत्य में टिकते जाओ कि ये सत्य नहीं है वो सत्य है। और जहां पर हो सकता है, जहां पर भी आपने कुछ चीजों को इनकम्प्लीट छोड़ा है, कोई रिश्तों में कोई बात क्लियर नहीं करी है, कहीं पर हो सकता है सामने वाला क्लियर करने की शक्ति नहीं रखता है, तो आप क्लियर कर लो। हर बात को बैठकर अगर हो सके तो क्लियर कर लो, अगर नहीं हो सकता है तो या तो उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं लो, है ना, और उसको बाबा को सौंप कर भूल जाओ। क्योंकि अगर किसी भी चीज में इंटरेस्ट लिया, अच्छी या बुरी, वो और बढ़ती जाएगी, वो और ज्यादा आपको प्रभावित करती जाएगी, तो हमको वो बाबा से दूर करेगी, आत्मा की स्थिति में टिकने से हमें बार बार विघन डालेगी। तो इसलिए अपने आप को मुक्त करने के लिए हमें बहुत अटेंशन देकर इन चीजों पर ध्यान रखना है ना, कंप्लीट बनाने का पुरुषार्थ करें। कोई भी रिश्ता आपको या कोई भी बात आपको कुछ सिखाने के लिए आती है, आप में कुछ कमी है उसको बदलने के लिए आती है। जैसे आपको किसी चीज से अगर डर लगता है, जितनी भी चीजों से डर लगता है तो बार बार डर के पेपर आएंगे। अगर जानवरों से लगता है तो जानवर आएगा सामने ना, उसकी कोई बात आएगी सामने। अगर किसी स्त्री पुरुष के भान में किसी पर्टिकुलर चीज से डर लगता है तो वैसे ही लोग आपके सामने आएंगे। तो ये डर आपका नेचुरल नेचर नहीं है, इसको पहचानो। ये डर को खत्म करने के लिए स्वमान में टिको, आत्मिक स्थिति में रहो, और उस चीज को बाबा को सौंपते जाओ। तो वो जब तक डर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक डर के पेपर आएंगे। अलग अलग तरह के डर होते हैं, है ना, एक तरह से डर को जीता तो दूसरा डर दिखेगा, फिर तीसरा तरह का डर दिखेगा, है ना। फिर ऐसे ही अहंकार में भी एक तरह के अहंकार को रियलाइज किया, उसको जीता, तो दूसरे तरह का अहंकार दिखना शुरू हो गया। तो जीवन पर्यंत हमको ऐसे अपने अंदर जो भी 63 जन्म में विकार या देह भान में डाली गई छोट कमजोरियां हैं, वो कुछ ना कुछ दिखती रहेंगी, और एक एक करके हम सब निकाल कर रियलाइज करके बाबा को देते जाएंगे तो संपूर्णता को अनुभव करेंगे। ठीक है ना। तो कभी भी दूसरों को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं। हर चीज हमें हमारी अ, शक्ति को दिखाने के लिए और कमजोरी को मिटाने के लिए सामने आ रही है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? ओम शांति रूपाली बहन। हाँ जी। एक कोई आत्मा है वो भोपाल में, पता नहीं अब मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं पूछ रही हूँ आपसे कि हम्म। वो भोपाल में है वो आत्मा, और उसका गॉल ब्लैडर में स्टोन है उसको, तो हम्म। ऑपरेट होना है। हम्म। अभी ऑपरेट होने में एक आधा है, तो वो थोड़ी सी डिप्रेशन में आ गई है वो आत्मा, हम्म। और वो बाबा के ज्ञान में चल रही है 12-15 साल से। हम्म। तो वो थोड़ी सी डिप्रेशन में है कि उसने अपना मोबाइल भी ऑफ करके रखा हुआ है कि मैं जब तक किसी से बात नहीं करूंगी जब तक ऑपरेट नहीं हो जाता मेरा ये। तो उसके विषय में आपका क्या कहना है? आप लोग तो न्यूज चैनल की तरह मैंने मुझसे तो उसको पूछ अपनी रहे हो। तरीके से बहुत समझाया। ठीक है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? क्या कहना है? कोई नहीं कहना नहीं है, उसका पार्ट है, अपना पार्ट प्ले कर रही है। नहीं, हाँ। ये नहीं, ये कलकत्ता वाली बात अभी एक आत्मा ने पूछा ना, एक बहन हाँ। ने पूछा, हाँ। तो मैंने कहा ये तो बड़ी दूर वाली बात है, ये तो नहीं, ये तो ऐसी वो बात है। बात नहीं तो कर मैंने रही है, कहा मैं उसको भी शायद करने दो। पूछूं, पता नहीं उसको थोड़ी। नहीं करने दो, उसको जैसा कर रहा है उसको करने दो, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो उसके पार्ट में? आप क्या उससे वो ध्यान, वाली देखो जिस ऊपर समय वाली आपने आत्मा मुझसे, में वो। मैं आपको एक चीज का आंसर साफ साफ दे रही हूँ। जितनी देर में आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, और इस क्वेश्चन को पूछने के पहले आपने इस बारे में बहुत बार सोचा और दूसरों से बात भी की होगी, आपने उतनी देर अपने को आत्मा समझना मिस कर दिया, उतनी देर आपने बाबा को मिस कर दिया। यही तो माया है। हाँ, हाँ। बाबा ने कब कहा? बाबा हमेशा कहता है नहीं, ये दूसरों को बहन ने क्यों। कलकत्ता वाला पूछा।
अरे तो वो तो चीज नहीं उनके थी, मन में लेकिन उनको जो जैसे कलकत्ता परेशान कर रही है तो उन्होंने वो पूछा। और आपको ये बात अगर परेशान कर रही है कि वो क्यों फोन बंद करके बैठी है, तो आपको भी वही आंसर है कि दुनिया में अभी बाबा ने कहा है ना, बहुत सीन आएंगे। एक यहाँ चीख रहा होगा, दूसरा यहाँ से सामने से भाग रहा होगा, तीसरा ऊपर से कुछ गिर रहा होगा, यहाँ जमीन फट रही होगी, वहां प्रकृति आपके शरीर में बीमारी दे रही होगी। सब कुछ आएगा, लेकिन आप नहीं देखना। आप जाके मत देख लेने लगना कौन चीख रहा है। आप वो फटे कपड़े को भागते हुए देखते हुए उसको बचाने मत चले जाना। आप सिर्फ आत्मिक अवस्था में स्थित हो जाना। एक ड्रामा में क्या होता है, ड्रामा में मान लीजिए क्लाइमेक्स चल रहा है, हाँ, यहाँ से सारे विलेन आकर खड़े हो गए चारों तरफ, यहाँ हीरो हीरोइन भी खड़े हैं, उनका परिवार भी खड़ा है। अब पीछे से वो दो चार गुंडे हीरोइन को पकड़ के बैठे हैं और कुछ कुछ कर रहे हैं। तो हीरो को ड्रामा में डायरेक्टर ने जो स्क्रिप्ट दी है वो वही करेगा, या अपनी मनमर्जी से जाके मारने पीटने लगेगा या भाग जाएगा या कुछ करेगा? हर कोई अपनी अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चलेगा ना। आपकी स्क्रिप्ट में बाबा ने अभी कहा है कि आप बस बाबा को याद करो, तो क्यों हम यहाँ वहां की बातें लेकर बैठे हैं? उनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, अभी तो और होगा। अभी तो बहुत दूर हुआ, अभी तो पड़ोसियों में होगा, तब क्या करो? हाँ? अपने को आत्मा समझना ही हमारा इस वक्त सबसे बड़ा बिजनेस है, सबसे बड़ा काम है। और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जल्दी से जल्दी सत्य को अनुभव करो। क्योंकि हमने कल परसों जो बात की, कल और परसों, कि जो जितने नीचे के कॉन्शियस लेवल पे रहेगा, जितना देह भान में रहेगा, उसके साथ वही घटनाएं होंगी। अगर आप अपने को शरीर मान के बैठोगे तो बलात्कारी सामने से आएगा। अगर आप अपने को आत्मा समझ के बैठोगे तो कोई आपको देख भी नहीं पाएगा। अब आप बताओ, आपको शरीर के भान से ऐसे गुंडों को जो पार्ट में गुंडे बनेंगे, जो बलात्कारी होंगे, जो टेररिज्म फैलाएंगे, उनका सामना करना है, या आत्मिक अनुभव में इन सबसे मुक्त होकर बैठना है? आपके सामने नहीं आएंगे वो लोग जो देह भान में हैं, जो बॉडी के ऊपर लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, आपके सामना नहीं कर पाएंगे अगर आप सोल कॉन्शियस में होगे। बाबा के समय पर जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब ऐसे ही हुआ था। दादियाँ बाबा सब एकदम फ्री होकर भवन के अंदर सेफ थे, किसी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सब आत्मा की स्थिति में स्थित होकर उस वक्त योग में बैठ रहते थे, है ना। भट्टी चली थी और बाहर की दुनिया में बलात्कार भी हो रहे थे, तलवार से काटा भी जा रहा था, घर में आग भी लगाई जा रही थी, और बाबा के बच्चे सब सेफ। तो यहाँ के पे भी बाबा के कौन से बच्चे सेफ? जो आत्मा के अनुभव में होंगे, है ना। तो किसी ने क्यों क्या क्या किया, कैसे किया, अरे छोड़ दो उनको अपने हाल पर। बाबा के बच्चे और मेरे बच्चे और तेरे बच्चे कुछ नहीं। बाबा का बच्चा भी अभी, एक भाई ने शरीर छोड़ा, कल और कोई भाई छोड़ेगा, फिर हम भी छोड़ेंगे। इन सब से मुक्त होकर क्या मैं अभी आत्मा के अनुभव में स्थित होने का अटेंशन रखती हूँ? गुलजार दादी जब जीवित थी, उन्हीं के सामने दादी जानकी ने भी शरीर छोड़ा था। उनको न्यूज दी गई, दादी ने शरीर छोड़ दिया। तो ये थोड़ी ना कि क्यों छोड़ दिया, हाय कैसे छोड़ दिया, मेरी प्यारी सहेली थी चली गई। हाँ मुझे पता है, दादी ने इतना कहा। तो एक सेकंड का भी टाइम नहीं है मुझे दूसरों के बारे में सोचने का, कौन क्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं है। अभी आपने स्थिति नहीं बनाई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा समय। फिर वो चाहे आप अपने को बीके कहते रहो, आज भी बाबा ने कहा है ना, हद और बेहद से पार जाना है। हद का मतलब ये लौकिक स्मृतियों से, और बेहद का मतलब बीके की स्मृति से, ब्राह्मण की स्मृति से भी पार जाना है, क्योंकि बीके और ब्राह्मण पार्ट भी स्थूल पार्ट है, ये भी देह अभिमान का पार्ट है। इससे भी परे जाना है सिर्फ आत्मा, हवा, कुछ नहीं। नो फिजिकल आइडेंटिटी, नो फिजिकल सेंसेशन, है ना, कुछ भी नहीं। हाँ ये भी है, जब अपने को आत्मा समझ कर रहते हैं तो कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं देता। आप खबर पढ़ोगे, टीवी में न्यूज आएगी, मजाक लगेगा, वो उसने उसका देश में ये लड़ाई छिड़ गई, उसका बलात्कार हो गया, उसने उसको जूता मार दिया, ये सब में ध्यान ही नहीं जाएगा। टाइम ही नहीं है, इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, संसार में क्या हो रहा है ना। हीरो एक्टर को नीचे के जो छोटे मोटे सब्जी बेचने वाला, जूते सिलने वाला, वो कूली का काम करने वाला, उसको मतलब होता है क्या? हीरो एक्टर सिर्फ मुख्य मुख्य एक्टरों से मतलब रखता है। बाकी के बैकग्राउंड में कोई रिक्शा चला रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई नाव चला रहा है, कोई लड़की भीख मांग रही है, वो सब ध्यान नहीं देता हीरो एक्टर।
हमें भी, हम वी आर द हीरो एक्टर्स, हमको नहीं ध्यान देना है संसार की बातों में क्या हो रहा है क्या नहीं, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, सोशल लाइफ में लोगों के क्या हो रहा है, सब बस देखते हुए नहीं देखना है। देखना पड़े तो बहुत जरूरी जो है, लौकिक में जिनके साथ रह रहे हो रिश्तेदार, बस उन तक थोड़ा बहुत हाँ हूँ कर दिया, बाकी अंदर कुछ नहीं जाने देना है। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, शेयर करना है? तो ठीक है फिर, आज का सेशन यही करते हैं। अब हम मंडे को मिलेंगे अव्यक्त मूल्य के साथ। ठीक है, चलिए। ओम शांति।